इतना ही नहीं, आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग होने लगी। विधायक रवि राणा ने बयान देते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार से मांग करेंगे कि औरंगजेब की कोई भी निशानी महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि धोखे के साथ, क्रूरता के साथ संभाजी महाराज को मारा गया। कई सालों तक जिस कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने औरंगजेब का नाम भी बदला नहीं। वो इस सरकार ने औरंगजेब का नाम बदल के औरंगाबाद बदल के संभाजी नगर रखा। उस संभाजी नगर के अंदर औरंगजेब की जो कब्र है वो मुझे लगता है हटाना चाहिए और संभाजी महाराज को सम्मान देना चाहिए। आजमी के बयान पर हंगामा बढ़ा तो खुद शिवसेना सांसद नरेश मास्के ने अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। महाराष्ट्र पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए 3 धाराओं में केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद अब गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से इंडी गठबंधन के नेता औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आप खुद ही सुनिए। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। हिंदुओं पर राक्षसी वृत्ति से अमानवीय अत्याचार करने वाले मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं। हालांकि चारों तरफ हो रही किरकिरी, बयान के बाद दर्ज हुई एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग के बाद भी अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम छूट नहीं रहा है। आजमी इसके बाद भी अपने बयान पर कायम दिखे और औरंगजेब का महिमा मंडन करते रहे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, तानाशाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। पूरा देश अब आजमी पर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव से एक्शन की मांग कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद अलग ही राग अलाप रहे हैं। अबू आजमी की ही भाषा बोलते हुए अवधेश उनके बयान को सही ठहराने में लगे हैं। अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। हालांकि ये तो तय है कि इस बयान के बाद आजमी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। एक तरफ विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से एक्शन लेने की मांग। लेकिन आजमी का ये औरंगजेब प्रेम वाला राग कब खत्म होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा लग रहा है कि अबू आजमी की मुगलई सोच अभी भी हावी, इतना वक्त बीत जाने के बावजूद जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, उसको लेकर सदन के अंदर आज जोरदार हंगामा हमने देखा। इस बीच बीजेपी विधायक भी प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए। औरंगजेब की प्रशंसा हो ही नहीं सकती। हमने बचपन से पढ़ा औरंगजेब कितना क्रूर था, औरंगजेब ने और उसकी फौज ने कितने अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, और ये स्ट्रैटेजी रही है मुगलों की कि यहाँ के लोगों का मानसिक छल करे। और औरंगजेब के खिलाफ लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हो, धर्मवीर संभाजी महाराज हो, हिंदवी स्वराज के लिए लड़ने वाला हर एक मावड़ा हो, ये सबका तमाम लोगों का अपमान है। ऐसे में हमारी डिमांड ये है कि उनको सस्पेंड करो। उनके माफ़ी से भी ये विषय पूरा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज का अपमान ये हमें बर्दाश्त नहीं।
और औरंगजेब को महिमा मंडित ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अबू आज़मी ने घोर अपराध किया है और उसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मांग है। सदन में भी कई सम्मानित सदस्यों ने औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की मांग की है और ये मेरा मत भी है कि ऐसी कोई भी गुलामी की निशानी का इस देश में कोई काम नहीं। तो जिसे इतिहास में अत्याचारी बताया गया उसे सियासी हीरो बनाने को लेकर उदय सामंत जो मंत्री हैं महाराष्ट्र में वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। सुनिए। निषेध करने वाला बयान था और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने उसके ऊपर बयान दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। FIR दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी की मांग किया जा रहा है। सर एक मिनट, जो बोला है वो करेंगे ना। अब जब इतना दबाव बना हो, हंगामा हो गया तो देखिए सफाई भी आ गई है। पहले ट्वीट किया कि अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं, इस बात को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। अब जब इतना दबाव बन गया, जब इतने प्रश्न पूछ लिए गए और मामला छत्रपति शिवाजी महाराज से जब जुड़ गया तो ऐसा लगा कहीं महाराष्ट्र में वोट बैंक ना खिसक जाए और यही वजह है कि ये ट्वीट तो किया ही, बयान भी दिया है। सुनिए। मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे? जो हिस्टोरियन बोलेंगे वही तो मैं जानता हूं। मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हूं या छत्रपति संभाजी महाराज हूं या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हूं या महात्मा ज्योतिबा फुले हों या राजश्री साहू महाराज हों। इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली है और जिससे किसी को आहत हो रहा है तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। तो देख रहे हैं अब इतने बवाल के बाद स्टेटमेंट वापस ले रहे हैं जब उन्हें समझ में आ गया कि जिसकी तारीफ के वो कसीदे पढ़ रहे हैं दरअसल उसका इतिहास क्या है। थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए, ऐसे बड़े राजनेता हैं इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन औरंगजेब फैन क्लब में सिर्फ अबू आजमी शामिल नहीं है, ओवैसी साहब भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। पहले दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का भी मुगल प्रेम सामने आया। मुगल काल में सिर्फ 80 मंदिर तोड़े गए। ओवैसी साहब बही खाता लेकर बैठे हैं कि कितने मंदिर तोड़े गए हैं। अमेरिकी इतिहासकार का एक किताब का वो हवाला दे रहे हैं और मुगलों ने केवल अपना धर्म विस्तार किया, ये उसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। चोला और पल्लव राजाओं का जिक्र किया। ओवैसी ने उर्दू को आज़ादी की भाषा बताया। चलिए उर्दू को आज़ादी की भाषा बताते तब तक तो ठीक था, लेकिन वो बाकायदा ये बता रहे हैं कि सिर्फ 80 मंदिर तोड़े हैं और ऐसा यूएस के इतिहासकार कहते हैं। यानी अगर 80 मंदिर तोड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। सुनिए जरा। हर जगह पे मीडिया में लिखते नहीं, उन्होंने 400 साल पहले मंदिर को तोड़ दिए थे। आपके सामने एक चीज को लिखकर लाया हूं। रिचर्ड एम ईटन, मशहूर मौर्रिख है, वो लिखते हैं कि 16 और 80 मंदिरों को मुसलमानों की हुकूमत कब से रही? 11 ईस्वी से शुरू हुई ना, 11th सेंचुरी या 12 सेंचुरी, उसमें 16 या 80 मंदिरों को तोड़े। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, पुष्पमित्रा संघा आपके नाना के दादा के बड़े अब्बा थे, नहीं थे? बोलो। पुष्पमित्रा संघा ने हजारों बुद्धिस्ट लोगों की इबादत गाहों को निस्तो नाबूद कर दिया।